हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे ज़रूरत ये है कि कुछ टर्म्स को पहले हम समझें। जैसे पहला है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम हमारे आँख से जो हमारी आँखें हैं और उस ऑब्जेक्ट को ये इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कोई काइट है, कोई पतंग है हमारा, सपोज किया जाए यहाँ पर, और एक ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से ये क्या है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं, इस लाइन को हम मिलाएंगे, इस लाइन को मिलाएंगे तो ये जो लाइन हुआ, ये जो होता है लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ये इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। मतलब ऑब्जर्वर से या ऑब्जर्वर की आंख से जो भी बोला जाए, उसको ऑब्जेक्ट को के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो लाइन जो कहलाती है लाइन ऑफ साइट बोला जाता है इसको। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज किया जाए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और ये इसका हॉरिजॉन्टल बेस है, इस पर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो ये अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन होगी, ये वाला, इसको सही से कर लिया जाए, इसको मतलब एक सिंगल लाइन, ये जो रहेगी लाइन, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। अब दूसरा टर्म है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या आता है कि हमारे एक एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किया जाए कि एक ये हमारा बिल्डिंग है और उसका बेस ये है, ये हो गया हमारा बेस, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, और ऑब्जेक्ट सपोज किया जाए नीचे है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बेस के पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए, ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रही है, इस पॉइंट से। तो इस पर तो लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। लाइन साइट मतलब जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है उस पॉइंट को या उसकी आंखों से इसको ऑब्जेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये रहा, ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट को जो है ये लाइन ऑफ साइट हो गया। लाइन ऑफ साइट ये हो गई, और ये जो हम लाइन पैरेलल इसके ड्रॉ करेंगे, पहले ऑब्जर्वर के जस्ट पैरेलल, ऑब्जर्वर के से गुजरते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा बेस के पैरेलल होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि हम यहाँ से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन ये हमारा सरफेस वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल मान लीजिए, इसका नाम मैंने थीटा दे दिया। तो थीटा जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये है कि हम जिस लेवल से देख रहे हैं उस पैरेलल लेवल से वो कितना एंगल बना रहा है, कौन सा, लाइन ऑफ साइट। ये वाला, ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटेबल है
कि ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे है और ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है। अब उल्टा सोचा जाए कि ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर जो हमारा नीचे हो, तो उस केस में कैसे बनेगा देखें। उस केस में कुछ ऐसा बनेगा, सपोज किया जाए कि ये हमारा कोई बिल्डिंग है, ये हमारा सरफेस है जिस पर ये बिल्डिंग है। तो यहाँ से अब यहाँ पर सपोज किया जाए कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर जो है आपको इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट को दिखाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ से चले चले चले, ये रहा, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ऑब्जर्वर जो है, इस केस में क्या है, ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो यहाँ से ये, तो ऑब्जर्वर होते हुए जो लाइन खींच रहे हैं वही बेस वाला लाइन ही है इससे। और इस, तो हम क्या करते हैं, तो ये जो लाइन, सॉरी ये वाला लाइन जो है इस सरफेस से या लाइन इस सरफेस के पैरेलल लाइन से जितना एंगल बनाती है, मान लीजिए कि ये अल्फा मैंने ले ली, तो अल्फा जो एंगल जो क्या कराएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि हम इस इजीली सॉल्व कैसे करें हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। तो सबसे पहले जो सिचुएशन बताया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आप ड्रॉ करें, उसको ड्रॉ करें। करेक्ट वे में ड्रॉ करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक, ओके, थैंक यू।